बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं खैरियत से हूँ। और देखें भाई, ईद के बाद कोई ना कोई काम जो है ना ख़त्म ही नहीं होता है। स्टोर में मैं गई थी, मैंने सोचा कि अंगीठी निकालूं, कुछ अंगीठी पे कुछ बनाऊंगी, तो देखा वहाँ पे जो है ना एक दो ख़राब यानी टूटी हुई चप्पलें पड़ी हुई, वो मैंने निकाली, वो मैंने दी। और उसके बाद जो है मैं खाना वाना चढ़ा के ना, आज फातिमा आई थी तो मैं इसके मेहंदी लगाने बैठ गई थी। पहले तो मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती थी, लेकिन अब जो है आदत ही खत्म हो गई, तो बस मैंने मेहंदी लगवाई। उससे मैं बहुत शौक से मेहंदी लगवाई। अच्छी लगी मेहंदी? Yes. हाँ, प्यारी है। तो मैंने फातिमा के एफ लिख दिया। और ये क्या बनाया उंगलियों पे? सांप बना दिया है। फातिमा, क्या बनाया है मैंने? हैं, स्नेक्स बना दिए ना, लंबे लंबे। अच्छी है। तो बस उसको मैंने ऐसी मेहंदी लगा के बिठा दिया। बड़ी खुश हो रही थी। और बेटी के लिए मैं बना रही थी शेक। और मैंने जो है फ्रूट जो है ना बच्चे बिल्कुल शौक से नहीं खाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, आम केला या जो भी खुबानी वगैरह जो भी होती है ना, डाल के ना एक स्मूदी सी बना देती हूँ ताकि बच्चे खा लें। तो बेटी के लिए मैंने शेक बनाया, तो साथ में थोड़ा सा मैंने फातिमा को भी बना के दे दिया, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, मेरा भी गला दुख रहा है हल्का फुल्का, और मेरी बेटी का भी गला दुख रहा है। तो मैंने जो है ना नॉर्मल जो बाहर रखा हुआ रूम टेम्परेचर पर जो मिल्क होता है उसमें बनाया था, तो थोड़ा सा मैंने फातिमा को भी दे दिया, क्योंकि वो बच्ची भी बैठी हुई थी। और जब अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, तो ये नहीं कि आप दूसरे के बच्चों को भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही समझना चाहिए। जैसे कोई, मैं एहतियात करती हूँ, कभी वो पानी मांगती है तो मैं नॉर्मल पानी देती हूँ, बहुत ठंडा पानी नहीं दे देती, क्योंकि छोटी बच्ची है, कोई हमारे घर पे आती है, हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह अपने बच्चों को भी जैसे ख्याल करती हूँ नॉर्मल उसमें करके देती हूँ। तो मैंने उसके लिए भी बनाया था, और उसको भी थोड़ा सा दे दिया, हाफ ग्लास, और बेटी को भी मैंने दे दिया। तो बस आज आपको बताया कि कितने घर के काम हो जाते हैं, मतलब ख़त्म ही नहीं होते। हम जहाँ घुसते हैं ना, यकीन करें चार काम खड़े हुए होते हैं। तो ज़ीरा भी मुझे मेरा ख़त्म हो गया था ज़ीरा, तो वो भी मैंने आज सोचा कि उसको भी तवे पे भून के और कूट के रख लूँगी। तो मैं ग्राइंडर में ये बना रही थी, फिर ग्राइंडर मैंने देखा इतनी गंदी, तो फिर मैंने ग्राइंडर साफ़ करी। 2 कप बनाए, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी गई हुई थी, उसका भी मैंने फ्रिज में रख दिया, और दूसरी वाली का भी बनाया, फातिमा को भी दिया। और बस आज जो है ना हेल्पर्स जब मेरी गई, क्योंकि मैं ना अलमारियाँ वगैरह साफ़ करने में लग गई थी, स्टोर साफ़ करा, चप्पलें मेरे हस्बैंड की पड़ी हुई थी। अच्छा, मेरी घर में ना सबकी आदत है, कोई भी कोई चीज़ नहीं फेंकता। कपड़े ख़राब होते हैं तो वो कबर्ड में पड़े रहते हैं, चप्पलें कोई टूट गई तो वो ऐसी पड़ी रहती हैं। बस मैंने ही घुसना है, मैंने ही साफ़ करना है, मैंने ही सब करना है। तो मैंने जब स्टोर से अंगीठी वगैरह निकलवा रही थी, तो उसके पीछे कचरा इतना, वो सारी सफाइयाँ कराई। फिर मैंने चप्पलें देखी, एक दो टूटी हुई थी, ज़रा सही नहीं थी, वो मैंने निकाल के वो हेल्पर को दी। मैंने स्टोर में गई तो आधा घंटा मेरा स्टोर में लग गया। तो आज इसीलिए ना खाना लेट हो गया था। तो मैं दोपहर में खाना चढ़ा रही थी, बस मैंने सोचा आलू गोश्त पका लूँ, ज़रा मटन में अच्छा लगता है शोरबे वाला, क्योंकि ईद पे ज़रा गोश्त की चीज़ें खा के ना दिल भी भर गया। तो बस ये प्याज लाल करके मैं निकाल लेती हूँ, और फिर पहले मटन को अच्छी तरह भूनती हूँ। जब स्मेल निकलती है तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक डाल के ना बाकी मसाले डालती हूँ। और जब किचन में जब मैं घुसती हूँ ना, अच्छा मेरी आदत है बैठी रहती हूँ तो बैठी ही रहती हूँ, जो खड़ी होती हूँ ना सारे काम मिनटों में कर देती हूँ। तो मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, बस मैंने ज़ीरा निकाला, उसको भी तवे पे भुना। इसको जब तक भूनते हैं जब इसमें हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, बस हल्की सी खुशबू आई तो मैंने इसको चूल्हा बंद कर दिया था। क्योंकि अगर आप सालन में डालेंगे ना, नॉर्मल ज़ीरा डालेंगे और ये डालेंगे, तो आपको खुद टेस्ट में ना वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। जैसे कोई सब्ज़ी पकाएं या कोई कीमा पकाएं, कुछ भी पकाएं, या कोई आप कबाब वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये डाल देना भुना हुआ, तो बहुत अच्छी इसकी स्मेल होती है। तो मैंने इसको बस भून लिया था तवे पे, और कंटेनर बना लिया था, छोटा सा प्लास्टिक का मेरा जार था, उसमें मैंने डाल के रख दिया। एटलीस्ट मेरा ना 6 महीने चलता है। तो धनिया भी मेरा ख़त्म हुआ था, धनिया भी मुझे अभी बनाना है। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं जो ना किचन में घुसती हूँ, गर्मी भी इतनी हो गई है, मेरे ख्याल से आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना 50 तो टेम्परेचर होगा कराची का। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के शहरों के क्या क्या टेम्परेचर चल रहा है और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ आप लोग व्लॉग देख के ना, मैंने देखा आगे बढ़ जाते हैं, पतली गली से आप लोग सब निकल जाते हैं, किसी से इतना नहीं होता कि अपने शहर का नाम बताएं। कि आप लोग ना, आप सब लोगों ने बताना है कि आप कहाँ रहते हैं, अपने अपने शहरों के या जिस मुल्क से देख रहे हैं आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है।
तो बस मेरा इधर खाना पक रहा था और आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अल्लाह करे मौसम सही हो जाए हमारे इसका। कराची में तो बहुत, पाकिस्तान के बाकी शहरों में तो फिर बारिशें हो रही हैं, कुछ मौसम बेहतर है, लेकिन भाई कराची में बहुत गर्मी है। और ये गर्मी मेरे ख्याल से 4-5 महीने से चल रही है, तो कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। मेरा तो बस दिल चाह रहा है कि दालें, सब्जियाँ, इस तरह की चीज़ें बनाऊं। तो बस मैंने आज ये आलू गोश्त पका लिया था, ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया था। और फिर मैंने ज़ीरा सोचा कि जितनी देर ये ठंडा हो गया था, फिर मैंने कहा इसको, अच्छा मैं इसको ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाती, पाउडर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं ना इसको दरदरा सा ज़रा इससे ना हावन दस्ते से हल्का हल्का ना इसको कूट लेती हूँ। तो बस कूट के इसका कंटेनर बना के रखा। मैंने कहा 6 मंथ की तो आराम से छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि फातिमा आ गई थी, फिर थोड़ी देर मैंने उसके साथ बातें वगैरह करी, कुछ उसको फिर पढ़ लिया था उसने। पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि, मैंने कहा चलो आज तुम्हारे मेहंदी लगा देती हूँ। मैंने उसके मेहंदी लगाई, इतनी खुश हुई है। उसकी बहन आई है तो मेरी बेटी ने बैग ना उसके हाथ में दिया, ऐसी हाथ लेके गई है, हालांकि मेहंदी सूख गई थी। फिर उसने घर जाके धोए, अभी तक उसके लगी हुई, बड़ी खुश हुई। और जब मैंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, मैंने लंबी लंबी सी लकीरें डालनी शुरू करी, तो कह रही है आंटी आपने तो सांप बना दिए, स्नेक। तो मैंने कहा हाँ आंटी ने सांप बना दिए। तो बस उसके साथ लग जाती हूँ। बच्चों की ना बात ही अलग होती है, यकीन करें। बच्चे, मुझे ना बेटियां बड़ी पसंद है, शुरू से ही मुझे बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। मैं घर में सबको कहती हूँ मुझे बेटियां बड़ी पसंद है, और बस प्यार करती हूँ, अच्छी उनकी बातें होती हैं। बस मुझे ये होता है बेटियों का, देखे ना कितनी फिर उनको आगे जाके मुशक्कतें, और कैसा उनका माहौल मिलता है, शौहर कैसे मिलते हैं, ससुराल कैसे मिलते हैं, आगे का कुछ पता नहीं होता। इसीलिए मैं अपनी बच्चियों का भी ना ज़रा ज़्यादा करती हूँ। कभी कभी मेरे बेटे को फील भी होता है तो मैं उसको डांट देती हूँ, समझा देती हूँ। तो बस ये रात को अचानक मैं बाहर चली गई थी, मेरा बारबेक्यू खाने को दिल चाह रहा था, चिकन। तो मैं बस, हम गए और मैंने ना एक ही चिकन टिक्का मंगाया। और जबकि खाना मैंने मगरिब के वक्त खाया था, यकीन करें वो चिकन टिक्का भी नहीं खाया गया, वो हमने पैक करा लिया। थोड़ा सा बचा हुआ हमने सोचा बाहर किसी को दे देंगे। बहुत सारे लोग फिर रहे होते, हवेली चले गए थे क्योंकि ओपन स्पेस थी, और एक ही चिकन टिक्का मंगाया था वहाँ पे। और हालांकि ईद के बाद अच्छा खासा यहाँ पे रश। बस मैंने सोचा कि इतने दिनों से बाहर नहीं गई, चलें आप जाएं, चाहे एक चिकन टिक्का ही खा के आएँ। मैं तो आपसे कहती हूँ बाहर ज़रूर जाना चाहिए। ये नहीं कि आप जाएं 7-8 हज़ार बजट के बजट आउट करके जो है ना आप खा पी के आएँ। नहीं, आप 500-600 वाला भी खा लें, 1000 रुपये वाला भी खा लें, लेकिन बाहर निकलना चाहिए। फिर वहाँ से मैं कुल्फ़ी खाने चली गई। मैंने तो भाई बस घूम फिर के एंजॉय करके आई। मैंने सोचा कि ज़रूर हमें घर से निकलना चाहिए। और देखिए कुल्फ़ी खाने के लिए गई ना, तो इस कदर रश था, इस कदर रश था। ये तो हवेली की तस्वीर है जहाँ पानी वानी, यकीन करें सुकून आ गया। आपने खाना क्या खाया जाता है, ज़रा एक माहौल चेंज हो जाता है, आप घर से बाहर निकलते हैं। और कुल्फ़ी के लिए तो इतना रश है, यकीन करें मुझे वेटिंग में बैठना पड़ा। फिर बस कुल्फ़ी खाई और घूमते घामते हम घर आ गए। मैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना बजट आउट करें, इतना 5-6 हज़ार का खर्चा करके आए। यकीन करें बिल्कुल थोड़े से पैसे खर्च हुए। बस हमने एक चिकन टिक्का, एक कुल्फ़ी खाई और हम घूमते घामते घर आ गए। बस इसी तरह एंजॉय करना चाहिए। अकेले भी निकल जाना चाहिए, फैमिली के साथ भी निकल जाना चाहिए। तो बस मैं इसी तरह करती हूँ। मेरा एकदम मतलब फ्रेश हो गई मैं बाहर जाके, क्योंकि ईद पे तो तीनों दिन कहीं जाना ही नहीं हुआ था। तो बस गर्मी इतनी, और बस ये मेरे कपड़े लटके हुए थे, मैं यही पहन के अच्छी से तैयार हो गई। और अच्छा लगता है, बंदा हर वक्त घर में पकाता रहे खाता रहे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी बाहर भी निकल जाना चाहिए, चाहे आप एक हलीम की प्लेट ही खा के आ जाए, लेकिन निकलना चाहिए। तो बस आप लोग बताएंगा आप लोगों की गर्मियाँ कैसी चल रही हैं, और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं मुझे। और आप लोगों ने यहाँ तक मेरा व्लॉग देख लिया ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। पतली गली से नहीं निकलना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।